पेट्रोल की कीमत 82% बढ़ी, 150 से 273 रुपये फी लीटर तक जा पहुंची। महंगाई की शरह 13% थी जब ये आए, 28% तक पहुंचा दी इन्होंने। बिजली का बुनियादी टैरिफ 18 रुपये फी यूनिट तक बढ़ गया, ये 16 महीने के दौरान। शहबाज हुकूमत में मजमूई कर्जों में 13.5 अरब इजाफा हुआ है। पीडीएम सरकार में शरह सूद 12 से बढ़कर 22% तक हो गई। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है और इसी हवाले से आज हमने बात भी करनी है। ना सिर्फ पीडीएम सरकार की कारकर्दगी पर बात करेंगे, निगरान सेटअप क्या होता है, कैसे लाया जाता है, और इसके साथ साथ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक खबर गर्दिश कर रही है वो है जी वज़ीर आज़म निगरान कौन होंगे और मजबूत तरीन उम्मीदवार कौन होंगे। ये 3 मामलात हैं जिस पे आज हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले जी, गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया है और अब से कुछ देर पहले सदर साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर असम्बली तहलील होने की जो दस्तावेज़ है उस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। अब बात आएगी जी निगरान सेटअप की। निगरान सेटअप होता क्या है और ये कितना अहम है और पाकिस्तान में ये क्यों लाया जाता है। 1990 से लेकर आज तक यानी 2018 तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, मां सवाए 2002 के इलेक्शन के, तमाम जो हुकूमतें आई हैं उन तमाम में निगरान सेटअप के तहत ही जनरल इलेक्शंस करवाए गए हैं। हालांकि पूरी दुनिया में अब जमहूरी ममालिक में ऐसा नहीं होता, निगरान सेटअप देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये प्रैक्टिस चल रही है कि निगरान सेटअप लाया जाता है और उसके बाद जनरल इलेक्शंस की जानिब जाया जाता है। जनरल इलेक्शन कब होंगे? कानून तो ये कहता है कि असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी करती है तो उसके बाद 2 महीने यानी कि 60 रोज़ के अंदर हर सूरत जनरल इलेक्शंस करवाना होते हैं। और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती, जैसा कि अब हुआ है कि 2 से 3 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं, तो ऐसे में वक्त दौरानिया थोड़ा बढ़ जाता है और 90 रोज़ होते हैं जी, यानी कि 3 महीने का वक्त होता है इलेक्शंस करवाने के लिए। लेकिन इलेक्शन होते अभी दिखाई नहीं दे रहे और लगता है कि ये जो निगरान सेटअप है ये थोड़ा लंबा ही चलने वाला है। 6 महीने या फिर 8-9 महीने तक इनका ड्यूरेशन हो सकता है। वज़ीर आज़म निगरान किस तरह से मुंतखब किए जाते हैं, किस तरह से उनका नाम सामने आता है। पिछले कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि कई नाम निगरान वज़ीर आज़म शिप के लिए सामने भी आए हैं और किसी नाम पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ हो जाता है, किसी नाम पर नून लीग को एतराज़ हो जाता है, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी नाम फ़ाइनल नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात जब असम्बली तहलील हो गई है तो अब तरीक़ाकार क्या होगा? निगरान वज़ीर आज़म लाने के लिए जो बाकायदा कानूनी तरीका है वो क्या होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब दोनों ने मिलकर किसी एक नाम पर इत्तफाक करना है। दोनों ने अपनी अपनी मुशावरत करनी है, कुछ नाम फ़ाइनल करने हैं, उसके बाद एक नाम पर दोनों ने मुशावरत करके फ़ाइनल कर लेना है। नाम कौन से वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन पहले तरीका समझ लीजिए। दोनों ने मिलकर जी एक नाम फ़ाइनल करना है। अगर दोनों मिलकर कोई एक नाम फ़ाइनल नहीं कर पाते तो फिर मामला चला जाता है जी पार्लिमानी कमेटी के पास। पार्लिमानी कमेटी 8 अफराद पर मुश्तमिल होगी। अब सवाल ये है कि वो 8 अरकान कहाँ से आएंगे, क्योंकि असम्बली तो तहलील हो गई, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो 8 अरकान उसी असम्बली से लिए जाएंगे। कुछ अपोजिशन से होंगे, कुछ हुकूमती इत्तेहाद से होंगे। वो 8 लोग मिलकर किसी एक नाम पर इत्तफाक करेंगे। अगर वो पार्लिमानी कमेटी जिसमें 8 अफराद शामिल हैं वो भी किसी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं होते तो फिर मामला चला जाएगा जी इलेक्शन कमीशन के पास और फिर इलेक्शन कमीशन फ़ाइनल फैसला करेगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो निगरान होंगे वो कौन होंगे। पंजाब की मिसाल ले लीजिए कि जनवरी में जब पंजाब असम्बली को तहलील किया गया तो बिल्कुल यही हमने प्रैक्टिस देखी थी कि वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर से कोई नाम फ़ाइनल नहीं हुआ, मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। और पंजाब की जो पार्लिमानी कमेटी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके अरकान की तादाद 6 होती है और जो कौमी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती है उसके अरकान की तादाद 8 होती है। अब पंजाब में क्या हुआ था, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर कोई नाम फ़ाइनल नहीं कर पाए, मामला चला गया पार्लिमानी कमेटी के पास। पार्लिमानी कमेटी भी कुछ ना कर सकी तो उसके बाद मामला गया जी इलेक्शन कमीशन के पास और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के वज़ीर आला को मुंतखब किया गया था। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, जो माहिरीन हैं और जो बासर हल्के हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि किसी एक नाम को फ़ाइनल कर लिया जाएगा, अपोजिशन लीडर और
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। अब बात कर लेते हैं जी, इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के लिए सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन उम्मीदवार कौन है? हफीज़ शेख, फवाद हसन फवाद, जलील अब्बास जिलानी और बहुत सारे नाम इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, ज़ेर बहस हैं कि इनमें से कोई भी शख्स निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है। लेकिन साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जिलानी साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार कहे जा रहे हैं जी निगरान वज़ीर आज़म शिप के लिए। और रात 12 बजे असम्बली तहलील हुई है, 3 दिन का वक्त है अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास कि वो 3 दिन के अंदर फ़ाइनल फ़ैसला कर लेंगे। आज एक बड़ा अहम उसी हवाले से इजलास भी होने वाला है। कारकर्दगी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कारकर्दगी की बात करना बहुत ज़रूरी है कि 15 जमातें हुकूमत में रहीं, कोई अपोजिशन नहीं थी, मौजूद तरीन हालात थे, किसी ने टफ़ टाइम नहीं दिया। हाँ, PTI ने बहुत टफ़ टाइम दिया, लेकिन जो हम असम्बलियों में अपोजिशन की वो देख रहे होते हैं, हठधर्मी देख रहे होते हैं या फिर एहतजाज देख रहे होते हैं, इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि सारी की सारी जमातें तो हुकूमत में थी। ऐसे में जी PDM सरकार के 16 महीने डॉलर की कदर में 57% इजाफा, 186 से 286 तक का सफ़र तय किया। शहबाज हुकूमत में मजमूई कर्ज़ों में 13.5 अरब इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह 13% थी जब ये आए, 28% तक पहुंचा दी इन्होंने। बिजली का बुनियादी टैरिफ 18 रुपये फ़ी यूनिट तक बढ़ गया ये 16 महीने के दौरान। पेट्रोल की कीमत 82% बढ़ी, 150 से 273 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची। PDM सरकार में शरह सूद 12 से बढ़कर 22% तक हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब से कम होकर 13 अरब 46 करोड़ डॉलर रह गए हैं। बदहाल मईशत, बुरी सूरत हाल, और ऐसे में वज़ीर आज़म आएंगे, निगरान सेटअप आएगा, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे और हालात को बेहतर कर देंगे। हालांकि निगरान सेटअप का जो मकसद होता है, जो मतलब होता है, वो ये है कि जो है, जैसा है, जहाँ है, वो सिर्फ लुक आफ्टर करेंगे। जबकि इस वक्त जो कुछ कानूनी तरामीम की गई हैं, उनमें थोड़े से जो निगरान सेटअप हैं उनके इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया है। वो इजाफा किस तरह से हुआ मैं आपको बताती हूँ जी। निगरान सेटअप के इख्तियारात में इजाफा इस तरह से किया गया है जी। 26 जुलाई 2023 को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में भी तरामीम की गई हैं, और इसके तहत निगरान हुकूमत जो मुल्क के रोज़मर्रा के मामलात हैं वो तो देखेगी ही, लेकिन साथ ही साथ उनके इख्तियारात को बढ़ा दिया गया है और उनको ये भी इख्तियार दिया गया है कि पहले से जो जारी मंसूबे होंगे, जो प्रोग्राम्स होंगे, उनके मुताल्लिक उनके पास पूरे इख्तियारात इस्तेमाल करने का हक़ होगा और बहुत सारी पॉलिसीज़, अहम फ़ैसले करने का हक़ भी उनको दे दिया गया है। अब निगरान वज़ीर आज़म देखते हैं जी कब तक मुंतखब कर लिए जाते हैं, और आने वाला वक्त इलेक्शन का होगा, नहीं होगा, कब तक होगा। नाज़रीन, कारकर्दगी आपके सामने रख दी है। निगरान सेटअप क्या है, पाकिस्तान में क्यों होता है, वो भी आपको बता दिया है। मजबूत तरीन उम्मीदवार कौन होंगे आपके सामने तो रख दिया है, लेकिन आपने अगले वीलॉग का इंतज़ार करना है, क्योंकि अगले वीलॉग में मैंने अपने लोगों से पूछना है कि वो क्या चाहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और उनको क्या उम्मीद है कि निगरान हुकूमत आने से क्या कोई मुल्क के जो मईशी मसाइल हैं, जो आम लोगों के मसाइल हैं, वो हल होंगे या नहीं। इंतज़ार कीजिए अगले वीलॉग का।